वानर अब क्वान से कई सारे ग्रेप्स मंगाती है क्योंकि उसे वाइन बनानी है अपने रेस्टोरेंट के लिए। और तब क्वान कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, देखो मैं बहुत सारे ग्रेप्स लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, और जब तुम वाइन बना लोगी तो सबसे पहले तो मुझे ही दोगी ताकि मैं पी सकूँ। अब क्वान अपना दिमाग लगाता है कि शायद ऐसे वो उसे अपनी तरफ कर सके। वहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि रात को यिमिंग कहीं ले जाता है वानर को अपने साथ, और वो सोचती है वाओ ये तो बहुत रोमांटिक है, ये मुझे कहीं घुमाने ले जा रहा है। लेकिन वो उसे कुछ स्पेशल जगह ले जाता है कुछ समझाने के लिए। फिर रास्ते में वो चलने को राज़ी नहीं होती तो उसे उठा के लाना पड़ता है। तब दिखाते हैं कि जो बताने के लिए वो वहाँ ले गया था यिमिंग वानर को, वो नहीं हो पाया क्योंकि वो लेट हो गए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो वानर है अब क्योंकि लेट हो चुकी है तो उसको यिमिंग डांटता है और कहता है अगली बार थोड़ा कम खा के आना। और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तब क्वान उसका वेट कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो वानर का जीजा है वो कि कुछ लोगों से बात कर रहा है। उन लोगों ने कहा कि तुम हमें साल्ट का नमक बेचने का एग्रीमेंट राजा से साइन करा के बेचने वाले थे, हमने तुम्हें सारे पैसे दे दिए पर तुमने अभी तक वो एग्रीमेंट मुझे नहीं दिया है। फिर आगे सीन दिखाते हैं कि वानर को कहा जाता है कुछ ऐसा बनाओ ताकि एक आदमी है जिसने ये बोला ना ठंडा हो ना गर्म हो ना आदमी हो ना जानवर हो ना पौधे हों, ऐसा कुछ बनाना है। तो वो एक आइसक्रीम बनाती है पुडिंग जैसी अंडे का इस्तेमाल करके, और उस आदमी को जिसने ये शर्त रखी थी काफ़ी पसंद आता है और वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा थी खाने की। वानर कहती है कि नहीं तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी खाने की इच्छा भी बची हुई है, तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लेके आऊँगी। वो आदमी थोड़ा सा अमीर दिखता है, जैसा कि वो उसको प्राइस देता है कि आप कुछ भी मांग सकते हैं, पर वानर सिर्फ 30 पैसे मांगती है, अपनी डिश के जितने पैसे बनते हैं उतने ही। फिर वो वापस आ जाती है। तब यिमिंग उसकी चिंता करता है और कहता है कि तुम बिना बताए कहीं भी मत जाया करो, तुम्हें मुझे बताना, तुम मेरी प्रोटेक्शन हो। तब वानर सोचती है कि इसके लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो शरीर में ताकत आ जाए उस आदमी के जो कि मरने की बातें कर रहा है। फिर वो एक बार अच्छी सी कुछ सूप बनाती है और लेके जाती है उसी आदमी के पास। उसका सर्वेंट उसे काफ़ी मना करता है कि अंदर मत जाइए, पर वो भागकर अंदर चली जाती है और फिर उससे कहते हैं कि तुम मरने वाले नहीं हो, तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ, एक बार तुम पीकर तो देखो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो लड़का अपना चेहरा दिखाता है और कहता है मुझे चिकन पॉक्स हो रखा है और इससे कोई नहीं बचता। वानर कहती है ये तो कोई बात नहीं है, देखो मुझे नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वानर भाग के सोचती है ओ शिट यार, मैंने वैक्सीन तो अपनी पुरानी वाले शरीर में लगवाई थी, अब मैं भी बीमार हो जाऊंगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसको रास्ते में उसका जीजा फिर मिलता है, वो कहता है लो वाइन बनाने का फॉर्मूला ले लो और प्लीज़ मुझे वो डीड वापस दे दो जो तुमने खो दी है। उसकी बहन उसे देख लेती है कि अच्छा तुम अपने जीजा को पागल बना के अब मेरे नुस्खे भी चुरा रही हो, और वो फिर वानर को मारने उसके पीछे भागती है बहुत तेज और अपने पति को भी मारती है। भागते भागते एकदम से वानर ना बेहोश होने लगती है। तब जब वो बेहोश हो जाती है तो यिमिंग उसको वहाँ से उठाकर घर ले आता है और उसका इलाज करता है। वो देखता है कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो बिल्कुल होश में ही नहीं है, कुछ ऐसे ही बड़बड़ाई जा रही है बेहोशी में ही। तो यिमिंग को समझ आता है कि इसका इलाज करना पड़ेगा और वो उसको दवाई देता है। अनकॉन्शियस थी वो तो उसको खुद से दवाई पिलानी पड़ती है। उसके बाद वानर सुबह उठती है, वो बिल्कुल ठीक है, वो कहती है वो वाओ मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ। और फिर उसकी बहन को दिखाते हैं कि उसने याद आता है कि उसने मुझे मारा था इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। तो अब नेक्स्ट सीन होता है, क्वान आके कहता है कि मैं इसका पति हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा। और फिर वानर के पापा कहते हैं तुम कोई पति नहीं हो, मेरा दामाद दूसरा है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी। ये सब इतना शोर शराबा सुन के वानर परेशान हो जाती है, पर उनकी कोई बात को काटती नहीं है। आगे दिखाते हैं यिमिंग उसे एक स्पेशल जगह लेके जाता है वानर को, और वहाँ बैठ कर तसल्ली से शांति में वो तालाब के किनारे बैठ के बातें करते हैं। तभी वानर यिमिंग से कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ मैं पिछले किसी और बॉडी में थी। तो पूछते तो तब क्या थी? तब वानर बताती मैं एक फूड ब्लॉगर थी, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलते थे, उन लाइक्स के चक्कर में बहुत नई नई डिश बनाती थी और खुद ही खाती रहती थी। और ऐसी लाइक्स और लोगों की पसंद को अपना पसंद समझ के मैंने अपने आप को मरने तक की कगार पर पहुँचा दिया। मैं बहुत मोटी हो गई थी और मरने वाली थी। अब दिखाते हैं अपने खास दोस्त से मिलाता है यिमिंग वानर को, जो कि एक छोटा सा रैबिट है। फिर वानर कहती है जब मैं तुम्हारे पैसे सारे वापस कर दूंगी तो मैं आज़ाद हो जाना चाहती हूँ और खूब अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ, अच्छा खाना चाहती हूँ। लेकिन तब यिमिंग उससे अपनी पर्सनल बिल्कुल फीलिंग शेयर करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और वो अपना पर्सनल मोमेंट बुला के